नमस्कार, मैं हूं मनोज। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और उसके बाद शुरू होता है कानून का इंसाफ। कुछ ऐसी ही सनसनीखेज वारदात के साथ मैं हाजिर हूं क्राइम फाइल लेकर। क्राइम फाइल में सबसे पहले हम आपको मंदसौर में रिश्तों के कत्ल की उस खौफनाक वारदात को बताएंगे, जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की जान ले ली। पराये इश्क में पत्नी बनी कातिल। पत्नी ने रचा खौफनाक प्लान। प्रेमी संग मिलकर पति की कर दी हत्या। पति के किए टुकड़े, दफनाया शव। पराये इश्क में दिया हत्या को अंजाम। 39 साल के धनराज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जिसे अपनी अर्धांगिनी समझ रहा है, वही औरत एक दिन किसी और के प्यार के खातिर उसका कत्ल कर जमीन में दफन कर देगी। लेकिन अफसोस कि धनराज की जिंदगी और मौत के बीच की यही सच्चाई है। धनराज की पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में किसी और के साथ इश्क लड़ा रही थी और बीते 5 साल से धनराज इस हकीकत से अनजान था। लेकिन जब राज खुला तो धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर धनराज अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, लिहाजा सब कुछ जानते हुए भी उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की। लेकिन पराये इश्क में रंग चुकी धापू बाई को ये समझाइश नागवार गुजर रही थी। वो हर तरह से अपने प्रेमी की हो जाना चाहती थी और इसके लिए उसने जो रास्ता चुना वो उसे गुनाहों के उस अंधेरे में ले गया जहाँ से लौटना अब धापू बाई के लिए नामुमकिन है। दरअसल धनराज की पत्नी का इश्क उसके ही गांव में रहने वाले पंकज चौधरी से चल रहा था। पंकज भी धापू बाई के इश्क में हर हद को पार कर जाना चाहता था, लिहाजा दोनों ने मिलकर धनराज को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। धनराज की मौत का वक्त और जगह तय की गई। अपने खिलाफ हो रही साजिश से अनजान धनराज पत्नी के बुलावे पर खेत में जा पहुंचा, जहां पंकज पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। पंकज और उसकी प्रेमिका ने मिलकर धनराज का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक गला दबाते रहे जब तक धनराज के प्राण पखेरु न उड़ गए। हथियारों पर वहशीपन इतना सवार था कि उन्होंने न सिर्फ धनराज को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि शव पर डीजल डालकर जला भी दिया। उसके बाद जेसीबी से गड्ढा खोदा और उसमें शव को दफन कर कानून को गुमराह करने की साजिश भी रच डाली। हालांकि पुलिस जांच में जब सख्ती बरती गई तो दोनों टूट गए और सच उगल दिया। देखिए, बानपुरा के अंदर एक घटनाक्रम आया था जिसके अंदर पत्नी द्वारा और जो तथाकथित व्यक्ति है जिसके द्वारा वो मर्डर की घटना को पारित किया गया, इनके द्वारा थाने पे आके गुमशुदगी कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि जो पत्नी है उसका पति काफ़ी टाइम से गायब है। तत्पश्चात पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तब इसमें कुछ साक्ष्य परिलक्षित हुए कि किसी व्यक्ति की बॉडी किसी खेत के पास जला दी गई है। हमारे द्वारा फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम को बुलाने के पश्चात काफ़ी सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए, जिसमें प्रतीत हो रहा था कि जो आरोपी है वह जो मृतक को साथ में अपने ले जा रहा था, जिसकी पुष्टि घर वालों के कथनों से भी होती है। उसके पश्चात सर्वप्रथम उसने गला घोट के उसकी मृत्यु पारित की। उसके पश्चात उसकी बॉडी को जला दिया और उसके पश्चात मिट्टी डाल के छुपा के गुमशुदगी कराने थाने पे आए। तो इस संपूर्ण प्रकरण में हमारे द्वारा उनकी पत्नी और वो जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें 300 मर्डर की धारा लगा के विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। धनराज अपने पीछे एक बेटा और बेटी छोड़ गया है जो अपनी ही माँ और उसके प्रेमी के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। दोनों बच्चे अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके घर अब भी हाल वहाँ रहने चाहिए। इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर है ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए। उनको मतलब पूरा सबूत मिटाने के लिए इतना पूरा अपन डूब जाए, इतना गहरा गड्ढा खोद के उसमें पहले तो इन्होंने अस्थियां डाली, फिर मिट्टी डाली, फिर राख डाल दी और फिर उस गड्ढे को पूरा खुद के कुएं पे। ये बात चौधरी के ही कुएं की बात है। एक पत्नी ने अपना ही सुहाग उजाड़ दिया
अपने ही बच्चों को अनाथ कर दिया और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। अवैध रिश्तों और कत्ल की सच्चाई सामने आने के बाद मंदसौर के दूधाखेड़ी गांव में सन्नाटा पसरा है। लोगों की मांग है आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, आरोपी पंकज के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। आगे कानून को अपना काम करना है, कोर्ट को सजा सुनानी है, धनराज को इंसाफ मिलना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया का कोई भी इंसाफ धनराज को वापस नहीं ला सकता और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को जिस तरह कलंकित किया गया, वो दाग भी कभी नहीं मिटाए जा सकेंगे। BSTV के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आपने रिश्तों को तार तार करने वाली वारदात को देखा, लेकिन अब हम आपको रिश्तों में हो रहे विश्वासघात की उस दास्तां को बताएंगे जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पहले हनी ट्रैप में नाबालिग को फंसाया, फिर किडनैपिंग की और बाद में 1 करोड़ की फिरौती मांगी। हैरत की बात है कि ये अपहरण किसी गैंग ने नहीं, बल्कि युवक के पिता के भांजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। किडनैपर्स ने उसके पिता को वीडियो भेजकर 1 करोड़ की फिरौती मांगी। पुलिस ने नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस ने युवती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपियों ने नाबालिग को किडनैप करने के लिए युवती का इस्तेमाल किया। इंस्टाग्राम पर लड़की ने मैसेज करके नाबालिग को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे मिलने बुलाया और अपहरण कर लिया गया। इंस्टाग्राम पर बिछाया जाल, लड़की ने नाबालिग को भेजे मैसेज, प्यार के जाल में फंसा नाबालिग, हनी ट्रैप के बाद किया अपहरण। आरोपियों ने मांगी 1 करोड़ की फिरौती। ये पूरा मामला अमलेश्वर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार अमलेश्वर निवासी ठेकेदार ने 12 अप्रैल 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा और भांजा तिरंगा चौक अमलेश्वर बाइक सुधरवाने के लिए गए थे। इसी दौरान वहां एक ग्रे रंग की सेंट्रो कार आकर रुकी। कार में बैठे एक व्यक्ति ने बेटे से बात की और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गया। पुलिस ने पूरे मामले को समझा और जरा सी भी देर नहीं की। पुलिस ने अपनी टीम को एक्टिव कर दिया। मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रेस किए जाने लगा। इस बीच करीब 45 मिनट बाद ठेकेदार के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है और उसे छोड़ने के बदले 1 करोड़ रुपए देने होंगे। आरोपियों ने कहा कि फिरौती की राशि नहीं देने पर बेटे को जान से मार दिया जाएगा। इसके थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया, जिसमें खुद नाबालिग ने रोते हुए अपने पिता से उसे बचाने की गुहार लगाई। धमतरी पुलिस ने की नाकेबंदी, JCB की मदद से रास्ता किया ब्लॉक, घेराबंदी कर आरोपी की कार को रोका, अगवा नाबालिग को सुरक्षित बरामद। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अलग अलग टीमें बनाई गई। साइबर सेल की मदद से जिस मोबाइल नंबर से कॉल आया था उसकी लोकेशन ट्रैक की गई। लोकेशन धमतरी जिले के भकारा इलाके में मिली। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने धमतरी पुलिस से संपर्क किया। धमतरी पुलिस ने अर्जुनी थाना क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी। इस दौरान एक संदिग्ध ग्रे सेंट्रो कार को रोका गया। रास्ता ब्लॉक करने के लिए JCB की मदद ली गई और सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे गाड़ी आगे ना जा सके। कार में बैठे लोगों से पूछताछ करने पर मामला संदिग्ध लगा। जांच में उसी कार से अगवा नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। साथ ही मौके से 3 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। इसके बाद अमलेश्वर थाना और ACCU की टीम वहां पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने पूरे मामले का खुलासा किया। जांच में पता चला कि ठेकेदार के भांजे संजय साहू ने इस पूरे अपहरण की साजिश रची थी। उसे पता था कि उसके मामा के पास अच्छा पैसा है। इस प्लान में उसने अपने 3 दोस्त शैलेंद्र लहरे, रविंद्र लहरे उर्फ नानू और कृष्णा साहू उर्फ करण को शामिल किया। संजय ने साजिश में आरोपी युवती हेमपुष्पा साहू को भी शामिल किया। थाना अमलेश्वर के अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा यह सूचित किया गया कि तिरंगा चौक में से उनके बालक का अपहरण कर लिया गया है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चा था और गंभीर मुद्दा था, जिसमें हमको एक वीडियो भी प्राप्त मिला हुआ था। वीडियो में बच्चे को अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। क्योंकि मामला गंभीर था, इस गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अलग अलग टीम गठित की गई और आरोपी को पतासाजी शुरू किया गया। हमारे द्वारा जो तकनीकी टीम थी उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी धमतरी की ओर गया है, तो धमतरी पुलिस से भी मदद लिया गया और अलग अलग जगह पर नाकेबंदी की गई और पीछा कर आरोपी को पकड़ा गया है। प्लान के तहत करीब 1 हफ्ते पहले हेमपुष्पा नाबालिग से इंस्टाग्राम में जुड़ी। इसके बाद उसने बातचीत शुरू की। हेमपुष्पा ने 4-5 दिनों तक नाबालिग से प्यार भरी बातें की और उसे अपने जाल में फंसा लिया। फिर 12 अप्रैल को हेमपुष्पा ने उसे घूमने के बहाने अमलेश्वर के तिरंगा चौक बुलाया और वहां कार भेजी। जैसे ही नाबालिग कार में बैठा, उसे पहले से तय जगह ले जाया गया, जहां बाकी आरोपी पहले से मौजूद थे। इसके बाद सभी उसे लेकर धमतरी की ओर निकल गए और रास्ते में उसके पिता को फोन लगाकर लगातार फिरौती मांगते रहे। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी लीड थी।
पुलिस ने बिना देरी किए आरोपियों को दबोच लिया, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। दुर्ग से बीएसटीवी के लिए अनुभूति ठाकुर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के महू से आई ये घटना आपको सावधान करती है। एक युवक और युवती को पिकनिक स्पॉट पर घूमना महंगा साबित हुआ। ये घटना दोनों को जिंदगी भर का जख्म दे गई। महू में युवती से गैंगरेप, युवती के दोस्त से की मारपीट, बदमाशों के हौसले बुलंद, सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। महू में एक गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां मंदिर दर्शन के बाद अपने साथी के साथ गई एक युवती को बदमाशों ने निशाना बनाया। आरोपियों ने पहले युवती के दोस्त के साथ बेरहमी से मारपीट करी और उसे मौके से भगा दिया। इसके बाद युवती को जंगल में ले जाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। ये घटना बड़गोंदा थाना क्षेत्र की है। यहाँ के एक मंदिर के पास हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया। युवक युवती पिकनिक के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में दर्शन करने के बाद जय जवान जय किसान तालाब के पास से जंगल की ओर गए। इस दौरान दो अज्ञात बदमाश वहां पहुंच गए। युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, उसे मौके से भगा दिया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़गोंदा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों की पहचान भी की। बिरछा जंगल में एक लड़के ने कॉल किया था हमारे 112 नंबर पे, तो हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो सामने मामला सामने आया कि दोनों, एक लड़का लड़की वहाँ पे मंदिर में गए थे और वहाँ से जब निकल रहे थे तो लड़की को फ्लश हो रहा था। तो उसी टाइम में दो अज्ञात व्यक्ति आए और लड़की और लड़के के साथ मारपीट करते हुए लड़की के साथ फिर दुष्कर्म करने का मामला आया था सामने। और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हमने FIR कर ही दिया था और पूरे एरिया को कॉर्डन करके फिर हमने सर्च पार्टी लगा दी थी और पूरी रात तक हम उसमें देखते रहे। काफी बड़ा जंगल है, घना जंगल है और रात को जो है हम उसमें कुछ ज्यादा सफलता मिली नहीं। पिकनिक बना काल, जंगल में घूमना पड़ा महंगा, आरोपी फरार, पुलिस पर सवाल, सुरक्षा पर सवाल, कानून व्यवस्था पर बवाल। पुलिस ने कहा कि पीड़िता अपने मित्र के साथ महू घूमने आई थी। दोनों ने दर्शन किए, उसके बाद बेरछा जंगल में बैठे थे। दोपहर करीब 2 बजे अचानक दो युवक वहां पहुंच जाते हैं और युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने युवती के साथ बारी बारी से रेप किया। युवक किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़गोंदा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों आरोपी जंगल से फरार हो चुके थे। पुलिस ने पूरे जंगल की तलाशी ली, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और देर रात उसके बयान के आधार पर बड़गोंदा थाने में FIR दर्ज हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए DIG मनोज सिंह, SP अंगचेन डोलकर भूटिया और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसमें अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। वही गैंग है ये मैं सर्टेनिटी से नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ ये हमको अभी संदेह लग रहा है कि शायद ये उसी तरीके के लोग हैं जो उसी एरिया में रहते हैं और इस तरीके के काम करने में वो संलिप्त रहते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट एज़ वेल। मेडिकल प्रिलिमिनरी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं उसमें इंजरीज है which may correspond to rape, but we can't say that for sure. अभी हम और जांच इसमें बाकी है, जांच के बाद हमको और पुलिस ने आरोपियों की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। अब तक 7 से 8 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस का दावा है आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद एक बार फिर पिकनिक स्पॉट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना भी पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इंदौर से BSTV के लिए गणेश चौहान की रिपोर्ट। लालच बुरी बला है। इसी लालच के चलते महज 1000 रुपये के पीछे एक युवक ने अपनी परिचित का कत्ल कर डाला। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से सामने आया। लालच ने किया रिश्तों का कत्ल।
1000 के चक्कर में मर्डर, घर बुलाकर बेरहमी से मार डाला, खलबट्टे के मूसल से कर दी हत्या। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया। महज 1000 रुपए के लिए टेंट कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी ने लालच में आकर अपने ही परिचित की हत्या की और बाद में शव को मिट्टी में दफना दिया। अब इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी है। आरोपी सुरेश देवांगन ने कबूल किया है कि उसने सोने की अंगूठी और 1000 रुपए कैश के लालच में आकर अपने रिश्तेदार सुरेश चौहान की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के कबूलनामे के बाद उसकी निशानदेही पर मृतक की 2 सोने की अंगूठियां और 1000 रुपए कैश बरामद भी कर लिया। इसके साथ ही हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया है। वारदात के बाद आरोपी ने शव को स्कूटी में ले जाकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे खेत के पास मिट्टी के ढेर में दबा दिया था। पुलिस के मुताबिक सुरेश चौहान टेंट संचालक थे। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। 11 अप्रैल को सुरेश के लापता होने के बाद उनके भाई महेश चौहान ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दिनांक 11/4/2026 शनिवार के दिन महेश चौहान जी थाना कोतवाली में आके उन्होंने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके छोटे भाई जिनका नाम है सुरेश चौहान, ये बीती रात को लगभग 12 बजे के आसपास घर से लापता हो गए। तो हमने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की। दर्ज करने के पश्चात हमने पता तलाश शुरू किया। पता तलाश करते करते हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसी के आधार पर एक संदेही को हमने हिरासत में लिया और उनसे हमने पूछताछ शुरू की। पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच के दौरान कोंडागांव के विकास नगर ग्राउंड में खून से सनी एक स्कूटी बरामद हुई। तकनीकी सबूत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी सुरेश देवांगन तक पहुंची। पुलिस को उस पर शक था। सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी झलक नजर आई। तकनीकी सबूत भी उसके खिलाफ रहे। उससे सख्ती से पूछताछ जब की गई तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस उसकी निशानदेही पर पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे एक खेत तक जा पहुंची। यहाँ करीब 1.5 किलोमीटर दूर जमीन में दफन सुरेश चौहान का शव बरामद किया गया। शव मिट्टी के ढेर में दबाया गया था। जांच में सामने आया दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसी वजह से सुरेश देवांगन ने 11 अप्रैल की रात करीब 8:30 बजे उसने सुरेश चौहान को घर बुलाया, सिलबट्टे के मूसल से सिर पर वार किया, उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सोने की रिंग और 1000 रुपए अपने पास रख लिए। इसके बाद आरोपी ने देर रात सुरेश की स्कूटी से ही शव को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे खेत के पास ले जाकर मिट्टी के ढेर में दबा दिया और खून से सनी स्कूटी वहीं छोड़कर फरार हो गया। दर्ज करने के पश्चात उसने बताया कि ये जो मृतक है सुरेश चौहान, ये उसका मित्र है और मित्र होने के नाते उसने फ़ोन के माध्यम से उसको अपने घर बुलाया था और घर बुलाने के बाद उसके सोने की अंगूठी और कुछ पैसों के लालच में उसने उसकी हत्या की है। और इस प्रकार से हमने आरोपी के निशानदेही पर, जहाँ पर उसने डेड बॉडी यानी मृतक के शरीर को दफन किया था, उस जगह पर उसकी निशानदेही पर जाकर हमने सुबह शव का उत्खनन कराया और खनन कराने के पश्चात मृतक की पहचान करवाई, शिनाख्त कराई और इससे यह पता चला कि उसने यह कृत्य कारित किया है। कारोबारी लापता होने की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच के दौरान शहर के करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। संदेह के आधार पर सुरेश देवांगन को हिरासत में लिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक की सुई सुरेश कुमार देवांगन की तरफ घूम गई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लालच इंसान को किसी भी हद तक ले जाता है। एक छोटी सी रकम के लिए आरोपी ने अपने ही परिचित की हत्या कर दी। कोंडागांव से PSTV के लिए कुलजोत सिंह संधू की रिपोर्ट। क्राइम फाइल के अंत में हम इंदौर की उस घटना के बारे में आपको बताएंगे जिसमें युवक ने अंधविश्वास के चलते अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी फरार होने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी और उसके साथी को दबोच लिया। इंदौर में अंधविश्वास का एक खौफनाक खेल सामने आया है। यहाँ भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के शक में एक युवक ने अपने ही साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड को आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। ये मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक खुले मैदान में खून से सनी
युवक की लाश पुलिस ने बरामद की। आरोपी की तत्काल पहचान नहीं हो सकी। मामले की खोजबीन को लेकर जांच में जुटी पुलिस को घटना स्थल से बिना सिम कार्ड वाले 2 कीपैड फोन मिले। इन दोनों फोन की जब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली गई तो मृतक की पहचान सागर निवासी गोलू उर्फ कृष्ण कुमार अहिरवार के रूप में हुई। पुलिस ने शव की शिनाख्ती के बाद संदेह के आधार पर गोलू के साथ मिस्त्री का काम करने वाले आरोपी विकास को बैतूल से गिरफ्तार किया। उसके 2 साथियों भूरा और कृष्णा को अलग अलग स्थानों से भी गिरफ्तार किया गया। एक खुले मैदान में एक हमें डेड बॉडी मिली थी। ना तो कोई आइडेंटिटी थी जिससे विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जा पा रहा था, ना कोई सीसीटीवी कैमरा थे। तो बेसिकली ये पूरा कंप्लीटली ब्लाइंड मर्डर था। वहाँ पे बस हमारे पास 2 क्लू थे। 2 कीपैड मोबाइल फोन्स मिले थे हमें घटना स्थल पे, और उसमें भी सिम कार्ड्स नहीं थे। तो दोनों मोबाइल्स का फॉरेंसिक एनालिसिस किया गया था। एक क्लू मिला था कि जो है कहीं ना कहीं विक्टिम सागर का हो सकता है। उसके बाद जो हमने फर्दर जब कुछ लोगों से और बातचीत की तो इसमें जो मृतक है उनकी आइडेंटिटी क्लियर हुई। मृतक जो है गोलू उर्फ कृष्ण कुमार अहिरवार, उम्र 28 साल, ये मकरोनिया सागर के आइडेंटिफाई हुए थे। उसके बाद जब घर वालों से पूछताछ की गई तो उनकी धर्मपत्नी का हमें पता लगा और फिर उनको पुलिस थाने बुला के पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उनने हमें कुछ संदेहियों के नाम बताए गए थे, एक लिस्ट बनाई गई और फिर उस लिस्ट पे जब वर्क किया गया तो फिर फाइनली जो है हम आरोपियों तक पहुंचे। इस मर्डर में बेसिकली 3 आरोपी हैं जिनको तीनों को अभी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। सपने में दिख रहे थे भूत प्रेत, दोस्त पर था तंत्र मंत्र का शक के चलते किया मर्डर, अंधविश्वास के चलते रची साजिश। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की तो पहले आरोपी पुलिस को गुमराह करने लगे, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ करने पर सभी आरोपी टूट गए। उन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया आरोपी विकास को अंधविश्वास के चलते ये भ्रम हो गया था कि उसके दोस्त गोलू ने उस पर तंत्र मंत्र कर दिया है। आरोपी विकास ये तक मान बैठा था गोलू के तंत्र मंत्र से उसे सपने में भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसी बात को मन ही मन सोचकर वह गोलू से नफरत करने लगा और उसकी हत्या का प्लान बनाया। घटना वाली शाम सभी मजदूर शराब पीने के लिए एक मैदान में बैठे। इस दौरान विकास का गोलू से विवाद शुरू हो गया। गोलू पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया। हालांकि गोलू ने विकास को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद विवाद बढ़ा तो गुस्से और डर के चलते विकास ने पास पड़ी ईंट से गोलू के सिर पर हमला कर दिया और पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा ईंट और पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी इंदौर से भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर आरोपी विकास को बैतूल से धर दबोचा। इसके बाद उसके 2 साथियों भूरा और कृष्णा को भी अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया। विकास को ऐसा लगता था कि गोलू ने उसके ऊपर कोई जादू टोना कर रखा है और उसको जो है भूत दिखाई देते थे और उसको ऐसा बोलते थे कि विकास ने तुम पे जादू टोना किया है। उसने कई बार विकास से ऐसा पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो विकास ने उसको हर बार डिनाई किया कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो उस दिन भी जब ये लोग शराब पिए हुए थे तो इसी बात पे इनका विवाद हुआ और फिर विकास ने आक्रोश में आके ईंट से इसके सर पे मार के इसका पूरा सर कुचल दिया और फिर ये तीनों वहां से भाग गए। जो है विकास को बैतूल से अभिरक्षा में लिया गया। ये मूल निवासी बैतूल का और ये अपने गांव भाग गया था जहां से पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। जो दूसरा आरोपी है भूरा, उसको धार से पकड़ा गया और जो तीसरा है कृष्णा, उसको कुंदन नगर से पकड़ा गया। तो तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और ये जो 24 घंटे के अंदर ये जो ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया, जिसमें सिर्फ एक एविडेंस जो 2 मोबाइल फोन से कीपैड वाले और विदाउट सिम, उसके आधार पर पूरा खुलासा हुआ। ये घटना एक बार फिर अंधविश्वास के खतरनाक परिणामों को उजागर करती है। भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के भ्रम में एक युवक की जान चली गई। आरोपी ने बिना सोचे समझे अपने ही साथी को मौत के घाट उतार दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब दोस्त मना कर रहा है तो उसकी बात पर एक बार विश्वास कर ले। यदि आरोपी के बाकी के 2 साथी उसे समझाते तो शायद ये हत्याकांड नहीं होता, लेकिन उसके साथियों ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी अंधविश्वास का साथ दिया। अब आरोपी के साथ उसके 2 साथी भी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस आरोपियों की क्राइम रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है।
इंदौर से BSTV के लिए गणेश चौहान की रिपोर्ट। क्राइम फाइल में आज बस इतना ही। आप रहें सतर्क और सावधान। मुझे दीजिए इजाज़त।